गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम क्लास 6 की संस्कृत साधना के 21 पाठ यानी कि 21 पाठ को पढ़ने का अभ्यास करेंगे और इसके साथ साथ इसके अर्थ को भी जानेंगे, जिसका शीर्षक है राजा शिवी। आइए हम देखते हैं। एक धार्मिकः करुणापरः शिविः नाम्नः नृपतिः आसीत्। एक धर्म को जानने वाले और करुणा से युक्त शिवी नाम के राजा थे। तस्य धर्मस्य प्रसिद्धि यत्र तत्र सर्वत्र आसीत्। तस्य मतलब इनके, धर्मस्य मतलब धर्म की प्रसिद्धि, यत्र तत्र जहाँ तहाँ, और चारों तरफ, सर्वत्र मतलब चारों तरफ या सभी जगहों पर थी। एकदा इंद्रः तस्य धर्मस्य प्रसिद्धिं परीक्षणाय ऐच्छत्। एकदा एक बार इंद्र उनकी, तस्य मतलब उनके धर्म की प्रसिद्धि की परीक्षा के लिए इच्छुक हुए। अतः सः सेनस्य रूपं धृत्वा मायाकपोतरूपम् अग्निदूतम् अनुद्रुतः। अतः वह बाज का रूप धारण किए और अग्निदेव को कबूतर के रूप में बदल दिए। सेनो राजानं शिविं मनुष्यावाचा उवाच। बाज के रूप में राजा शिवी मनुष्य की आवाज़ में बोले, राजन अहम क्षुधितो अस्मि। हे राजन, मैं भूखा हूँ। कपोतो अयम तवांके गतः। कबूतर आपकी गोद में है। मुंच कपूतरूनम, इस कबूतर को छोड़ दें। नो चेदेहम नूनम क्षुधयामृत भविष्यामि, और इसे यदि नहीं छोड़ेंगे तो मेरी भूख समाप्त नहीं होगी। आगे, तदा धर्म संकटे निमग्नः शिविः सेनं ब्रवीत्। तब धर्म के संकट में पड़कर के शिवी बाज से बोले। सेनम यानी कि बाज से बोले, ब्रवीत मतलब बोलना। वो अतिथिराज, हे अतिथि देव, कपोतो अयम मां शरणागतः। कबूतर मेरी शरण में आया है। अतः अयम त्याज्यो नास्ति। नास्ति मतलब नहीं है। अतः मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। त्याज मतलब त्यागना, इसे मैं नहीं त्यागूंगा या छोड़ूंगा। सेनः अवदत्, बाज बोला, परम महाराज अयम कपोतः तो मम भोजनम अस्तु। परंतु महाराज, यह कबूतर तो मेरा भोजन है। पुनश्च अहमपि तो शरणे आगतो अस्मि। फिर मैं भी आपकी शरण में आया हूँ। मां प्रति तो शरणार्थी समम व्यवहारम। मेरे प्रति भी आप शरणार्थी के समान व्यवहार करें। राजा अवदत्, राजा बोला, क्षम्यताम अतिथिदेव। हे अतिथिदेव, मुझे क्षमा करें। क्षम्यताम, क्षमा करें। अहम एत समम तुभ्यं स्वमांसम ददामि। मैं इसके समान तुम्हें अपने मांस के टुकड़े को देता हूँ। इत्युक्त्वा सः राजा प्रसन्नतया खड्गम् आदाय स्वयं आत्मासं समुत्कृत्य तुलायाम स्थापयत्। मैं इसके समान तुम्हें अपने मांस को देता हूँ। यह कहकर के राजा प्रसन्नता से खड्ग यानी कि तलवार लेकर के, खड्गम आदाय तलवार लेकर के, स्वयं आत्मासम, स्वयं अपने मांस को उसके समान काट करके तुला पर यानी कि तराजू पर रखे। परम कपोतस्य भारः अधिकः आसीत्। परंतु कबूतर का भार जो था उससे अधिक था। सेनस्य क्षुधा निवारणार्थः शिविः स्वयं तुलायाम उपविष्ट। बाज की भूख के निवारण के लिए शिवी स्वयं ही तराजू पर बैठ गए। उपविष्ट मतलब बैठ गए। तथा दिवः पुष्प वृष्टि जाता। तब देवताओं के द्वारा या आसमान से फूलों की वर्षा होने लगी। आइए बच्चों, एक बार हम पूरे अर्थ को देखते हैं। एक धर्म को जानने वाला, करुणा से युक्त शिवी नाम के राजा थे। एक बार
इंद्र उनके धर्म की प्रसिद्धि को जानने के लिए इच्छुक हुए। अतः वे बाज का रूप धारण किए और अग्निदेव को कबूतर के रूप में बदल दिए। कबूतर को अपना आहार बनाने के लिए बाज ने उसका शिकार करने के लिए पीछा किया। कबूतर तेजी से उड़ता हुआ राजा शिबी के पास चला जाता है। बाज राजा शिबी से मनुष्य की आवाज़ में बोला, राजन मैं भूखा हूँ, कबूतर आपकी गोद में है। तो राजा शिबी जो है मैं आपकी गोद में है, इस प्रकार आप कबूतर को छोड़ दें, और यदि नहीं छोड़ेंगे तो मेरी भूख कैसे समाप्त होगी। तब धर्म संकट में पड़कर राजा शिबी बाज से बोले, हे अतिथि देव, कबूतर मेरी शरण में है, अतः मैं इसे नहीं छोड़ सकता। बाज बोला, परंतु महाराज, यह कबूतर तो मेरा भोजन है, फिर मैं भी आपकी शरण में आया हूँ, मैं भी आपका शरणार्थी हूँ, उचित व्यवहार करें। राजा बोला, क्षमा करें अतिथि देव महोदय, क्षमा करें, मैं इसके बराबर तुम्हें अपना मांस दूंगा। यह कहकर वह राजा प्रसन्नतापूर्वक स्वयं अपने मांस को निकालकर तराजू में रख दिया, परंतु कबूतर का भार अधिक था। बाज भूख के निवारण के लिए राजा शिबी ने स्वयं तराजू पर बैठ गए और तब स्वर्ग से फूलों की वर्षा होने लगी। धन्यवाद बच्चों।